The four words that answer every questions about God. Humanity's greatest questions. Before there was science, before there was philosophy, before there were religions, there was a questions. Who is God? हजारों सालों से मिलियंस ऑफ माइंड्स, काउंटलेस सिविलाइजेशंस इस एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है। इजिप्शियंस के अपने गॉड्स थे, ग्रीक्स के अपने गॉड्स थे, रोमन्स के अपने गॉड्स थे। कुछ लोग सन को वर्शिप करते थे, कुछ मून को, कुछ फायर को और कुछ किंग्स को। और आज लोग मनी को वर्शिप करते हैं, स्टेटस को, पावर को और फेम को, और कभी कभी तो अपनी डिज़ायर को भी। लेकिन इतनी प्रोग्रेस के बाद भी ह्यूमैनिटी अभी तक एक ही सवाल पूछ रही है, इफ देयर इज अ क्रिएटर देन हु एग्जैक्टली इज ही। और फिर 1400 ईयर्स अगो अरब के खामोश डेजर्ट में सिर्फ 15 वर्ड्स रिवील हुए। 15 वर्ड्स जो हर फॉल्स इमेज ऑफ गॉड को तोड़ देते हैं। 15 वर्ड्स जो ह्यूमैनिटी के सबसे पुराने सवाल का जवाब देते हैं। ये चैप्टर था सूरा इखलास। लेकिन सूरा इखलास को समझने से पहले हमें खुद को समझना होगा, बिकॉज द सर्च ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट ए रिलीजियस क्वेश्चन, ये एक ह्यूमन क्वेश्चन है। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के दिल के अंदर छुपा हुआ है, चाहे वो माने या ना माने। ज़रा अपनी लाइफ को देखो, हर इंसान किसी न किसी चीज़ की तलाश में है। कोई मनी के पीछे भाग रहा है, कोई सक्सेस के, कोई रिलेशनशिप के, कोई हैप्पीनेस के और कोई नॉलेज के। लेकिन अगर गहराई में देखो तो हर सर्च के नीचे एक और सर्च चल रही होती है, ए सर्च फॉर मीनिंग, ए सर्च फॉर पर्पस, ए सर्च फॉर द वन हु क्रिएटेड अस। क्योंकि इंसान फितरतन अपने सोर्स को ढूंढता है। थिंक अबाउट दिस, तुम इस वक्त एक ऐसे प्लेनेट पर खड़े हो जो स्पेस में लगभग 1,07,000 किलोमीटर हॉर्स की स्पीड से मूव कर रहा है। तुम्हारे ऊपर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ सन्स है। जितना ज़्यादा साइंस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती गई, उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स मिस्टीरियस होता गया। साइंस हमें बताती है हाउ स्टार्स आर बॉर्न, हाउ गैलेक्सीज फॉर्म, हाउ प्लैनेट्स मूव, हाउ एटॉम्स बिहेव। लेकिन एक पॉइंट पर आकर साइंस खुद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि साइंस हाउ एक्सप्लेन करती है, लेकिन वाई नहीं। साइंस बता सकती है कि बारिश कैसे होती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि लॉ ऑफ नेचर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। साइंस बता सकती है कि स्टार्स कैसे बनते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट ही क्यों करती है। साइंस बता सकती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि यूनिवर्स को स्टार्ट किसने किया। और फिर एक सवाल पैदा होता है, वाई इज देयर समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग। आखिर एग्जिस्टेंस का सोर्स क्या है? हजारों सालों से फिलोसोफर्स भी इसी सवाल से स्ट्रगल करते रहे। कुछ ने कहा यूनिवर्स इटर्नल है, कुछ ने कहा मल्टीपल्स गॉड्स है, कुछ ने कहा नेचर ही गॉड्स है, और कुछ ने कहा गॉड सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन है। लेकिन हर थ्योरी के बाद एक और सवाल पैदा हो गया। हर सवाल के पीछे एक और आंसर चाहिए था, और फिर एक और फिर एक और, जैसे एक चेन जो कभी ख़त्म नहीं होती। और फिर कुरान एंटर करता है, नॉट एज अ माइथोलॉजी, नॉट एज अ स्पेक्यूलेशंस, नॉट एज अ फिलोसॉफी, बल्कि एक डायरेक्ट आंसर के साथ। अल्लाह जोजल का जवाब खुद अल्लाह जोजल की तरफ से। और सबसे हैरान करने वाली बात, अल्लाह ने इस सवाल का जवाब किसी लंबी किताब से नहीं दिया, किसी कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी से नहीं दिया, किसी साइंटिफिक फार्मूला से नहीं दिया। सिर्फ 4 वर्सेस। लेकिन इतनी पावरफुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा इखलास इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द कुरान। 6000 से ज़्यादा वर्सेस वाली कुरान, और उनमें सिर्फ 4 वर्सेस को इतनी अजीम फजीलत दी गई। लेकिन इन 4 आयत में ऐसा क्या है? क्या राज छुपा है इन लफ्ज़ों के अंदर? और क्यों स्कॉलर्स ने सदियों तक इन आयत पर रिसर्च की? जवाब हमें तब मिलेगा जब हम वक्त में पीछे जाएंगे, मक्का की गलियों में, जहाँ कुछ लोग नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो आज भी दुनिया पूछ रही है, डिस्क्राइब योर लॉर्ड टू अस। और उस सवाल के जवाब में अल्लाह ने सूरा इखलास रिवील की।